नाज़िम, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ। आज जिन जड़ी बूटियों का मैं तस्करा करने लगा हूँ उसमें सबसे पहले हम तस्करा करेंगे पुदीने का। इसको अंग्रेज़ी में मिंट कहा जाता है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल का मसला रहता है, अमूमन तौर पर इसकी चाय पीने से ये मसला हल हो जाता है। इसका सद अमूमन तौर पर अमराज़ मैदा में इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को गैस और री का मसला रहता है वो अमूमन तौर पर इसका सद इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि 4 कतरे सद के 1 गिलास पानी में डाल कर इस्तेमाल करने से आपका अमराज़ मैदा का मसला जो है वो किसी हद तक ख़त्म हो जाता है। दूसरी जो जड़ी बूटी आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो है कलौंजी। अमूमन तौर पर कलौंजी जो है उसको फ़ारसी ज़बान में शोनीस कहा जाता है और सिंधी ज़बान में इसको कलौड़ी कहा जाता है। कलौंजी वो वाहिद चीज़ है जिसमें हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है और कलौंजी अमूमन तौर पर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो इसका बड़ा अफादत है। लोग इसको चबा के इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि इसको आप 1 चम्मच खाकर ऊपर पानी पी लें। इसका सही तरीका ये है। इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि कलौंजी को दूध के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर तेल होता है। जितनी भी तेल वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको दूध के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। और आपको ये भी इसका एक फ़ायदा बताता चलूँ कि जो लोग मिर्गी के अमराज में मुब्तला हैं, जब आपको मिर्गी का दौरा पड़े, कलौंजी को घिस कर नाक में टपकाने से मिर्गी के दौरे में बहुत ज़्यादा अफादियत मिलती है। इसके साथ आखिर में मैं कलौंजी का आपको वो पेस्ट बता रहा हूँ जिससे चेहरे पर लगाने से छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। कलौंजी को पीस कर देसी घी में शामिल कर पेस्ट बनाकर मुंह पर लगाने से छाइयाँ और दाने ख़त्म हो जाएंगे। मुझे आप इजाज़त दें। आपका हर प्लेस हकीम महर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।